कबीर ने अनहद नाद की चर्चा की है। ये अनाहत नाद है। जितने स्वर होते हैं वो द्वंद्व से पैदा होते हैं, डायलेक्ट से। डायलेक्ट यानी द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ ये है कि दो चीज़ें मिलकर कोई तीसरी चीज़ पैदा करती हैं। जैसे स्त्री पुरुष मिलकर संतान पैदा करते हैं, बीज और मिट्टी मिलकर पौधा पैदा करते हैं। ऐसे ही नाद उत्पन्न होता है। अंग्रेजी में बहुत से लोग इसे NADA नाडा पढ़ते हैं। नाडा नाडा नहीं है बेटा, ये नाद है। नाद। कई लोग नाद योग को नाडा योगा पढ़ते हैं। इतना सत्यानाश न करिए अपनी संस्कृति का। नाडा योगा नहीं है, ये नाद योग है। नाद उत्पन्न होता है घर्षण से। सितार, गिटार, सारंगी, घर्षण, फूंकने से, हवा का घर्षण, बांसुरी, ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं। या हाथ ठोंकने से, जैसे तबला। दो चीज़ें चाहिए, वायु और वायु जिससे टकराए वो चीज़। हारमोनियम। वायु टकराती है रीड्स से। रीड्स होती हैं उसके अंदर, मेटल की पतली पतली पत्तियां, उनसे टकराती है। धौंकनी से धौंकी जाती है वायु। तो जो स्वर उत्पन्न होता है, जो नाद उत्पन्न होता है, ये द्वंद्व नाद है, सांसारिक नाद है, द्वंद्वात्मक नाद है। लेकिन एक ईश्वर का नाद है, और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि मैं साक्षी हूँ। मैंने कई बार वो नाद सुना है ध्यान के दौरान, मेडिटेशन के दौरान, और वो ओम जैसा नाद समझ में आता है। ओंकार की ध्वनि जो है, एक ओंकार, सिख धर्म में जो मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम, उसमें कहा गया कि ईश्वर जो है वो अजूनी सैभंग, अयोनी है। वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके कोई माता पिता नहीं है। ऐसे ईश्वर की ध्वनि किसी से उत्पन्न नहीं होती है। ये नहीं है कि हमने ऐसे किया टन से आवाज आई। ये आवाज सृष्टि में गूंजती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यही आवाजें सुनी थीं, ऐसे ही प्रकाश के दर्शन किए थे, ऐसे ही झिलमिल प्रकाश के दर्शन किए थे। कल कल छल छल करते हुए पानी में से जो प्रतिबिंबित किरणें जो इंद्रधनुष रचती हैं, उनमें ईश्वर का साक्षात्कार किया था। तो ये जो नाद है, द्वंद्व नाद जो है, ये सांसारिक है। और द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से, द्वंद्वातीत, द्वंद्व से परे जो नाद है, अद्वंद्व नाद जो है, एकल नाद जो है, मोनिस्टिक नाद, मोनिस्टिक टोन, जो केवल अपने आप उत्पन्न होती है, जिसमें किन्हीं दो चीज़ों के टकराने की, फूंकने की, बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अनाहत नाद है। आहत, तबला बजाना। अनाहत, जिसमें किसी चीज़ को घर्षण नहीं किया जाता, स्वयं से निकलता है। ये आनंद का नाद है, ये आपके अंदर से निकलता है। आप महसूस तो करिए। कल रात को 4 बजे मेरी आंख खुल गई। ओशो ने कहा है कि जिस समय रात को आपकी आंख खुल जाए 2 बजे 4 बजे, तो परेशान मत होइए। ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि जिस समय सारे लोग सोए हुए हैं, आपको उसने जगाया और अपने से मिलने के लिए बुलाया। वही समय है ईश्वर से मिलने का। मैंने हेडफोन लगाया, एक ओंकार सतनाम चालू किया, सुनता रहा, डूब गया मैं उसमें। और डूबने के बाद मुझे नहीं पता कि कब जो है वो बंद हो गया, क्योंकि एक
45 मिनट का वो मेरे ख्याल से है, हर्षदीप कौर की आवाज़ में। 45 मिनट बीत गए, 1.25 घंटा हो गया और मेरे कानों में वो बजता रहा। फिर मैं तंद्रा से जागा, ध्यान से जागा, ध्यान से वापस आया, वापस आके फिर इत्मीनान से मैं सो गया। 7-8 बजे तक सोया, कोई समस्या नहीं। आजकल मैं इस स्थिति में हूं कि मैं चाहे जितना सो सकता हूं, चाहे जितना जाग सकता हूं। आप लोगों के ही वीडियो तो बनाने हैं, फैक्ट फाइल के वीडियो बनाने हैं, वो तो बहुत सारे बना ही लेता हूं मैं। एक बार बैठ जाता हूं, 4 वीडियो बना डालता हूं। तो मेरे लिए सोने जागने की चिंता नहीं है, कभी भी सो सकता हूं, कभी भी जाग सकता हूं। लोग चिंतित क्यों होते हैं? सुबह उठना है, 8 बजे तैयार होना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस निकलना है, टिफ़िन लेके ऑफिस जाना है, 9 बजे घर से निकल जाना है, 8 बजे घर से निकल जाना है, जैसा भी दूर है ऑफिस या इंस्टीट्यूशन या जहाँ पढ़ते हैं या जो भी करते हैं। ये समस्या है। ऐसे में अगर आप निश्चिंतता से ईश्वर का आह्वान करें और उनसे कहें कि आपको निद्रा प्रदान करें, तो ईश्वर आपको निद्रा प्रदान करेंगे। अगर आप कहें कि ध्यान प्रदान करें, तो ध्यान भी प्रदान करेंगे। क्योंकि मांगो तो ईश्वर से मांगो। वैसे तो मैं मांगने में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ें भक्ति मांगनी है, ईश्वर की निकटता मांगनी है, तो ईश्वर से मांगो। हर किसी से मांगने से थोड़ी मिलता है, जिसके पास है वही न देगा। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। उसी से मांग सकते हैं जिसके पास है। ईश्वर की निकटता हम गुरुओं से मांग रहे हैं। भाई, ईश्वर से मुझे मिलना है तो बीच में गुरु जी की जरूरत क्या है? गुरु अहंकार को दूर करता है, क्योंकि गुरु के सामने हम श्रद्धावनत हो जाते हैं, श्रद्धा से हम डूब जाते हैं, तो हम अहंकारहीन हो जाते हैं, तो फिर हम ईश्वर के निकट जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए गुरु की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग स्वयं अहंकारहीन हो सकते हैं, जिन्होंने आत्मा को अपना गुरु बना लिया है, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, जिन्होंने ईश्वर को ही अपना गुरु बनाया हुआ है, जिनमें कोई अहंकार नहीं है। ईश्वर के सामने क्या अहंकार? मैं तो सांसारिक प्राणियों के सामने भी कोई अहंकार नहीं रखता। अभी एक घटना हुई, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो बेमतलब के नाराज हो गए। मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की और बेहद नाराज हो गए। मैंने क्षमा याचना कर ली, उन्होंने अभी भी माफ नहीं किया। अब वो जाने, उनका काम जाने, बॉल इज इन हिज कोर्ट। मैंने पूर्ण विनम्रता पूर्वक पूर्णतया उनसे क्षमा याचना कर ली। मुझे कोई गर्व नहीं है, कोई ईगो नहीं है कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों क्षमा याचना करूं। कर ली। ये मैं तुम्हें सिखाने के लिए कह रहा हूं, नहीं तो मैं बताता भी नहीं किसी को। क्योंकि तुम लोग शिष्य हो, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, सब बात बताता हूं, इसलिए बता रहा हूं। ये सब लिखने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग शिष्य हो, शिष्यों के सामने मुझे लिखना पड़ता है। अपनी योग्यताएं और अपने पद वगैरह लिखने पड़ते हैं। मैं किस अधिकार से यूट्यूब चैनल पर हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो मैं बोल सकता हूँ। ज़्यादातर यूट्यूबर अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं बताते, क्योंकि होती ही नहीं है, और तमाम निरर्थक बातें करते हैं। मेरी देखा देखी एक आचार्य जी भी बताने लगे हैं कि वो पूर्व फलाना पूर्व फलाना पूर्व फलाना है। मैं तो सदैव से बताता आ रहा हूँ बच्चों को, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। मेरे चैनल पर ज़्यादातर IAS PCS एस्पिरेंट्स हैं, तो मेरी योग्यताएं लिखी देखकर वो मोटिवेट होते हैं। इसलिए मैं लिखता हूँ। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि एक्स असिस्टेंट कमिश्नर और एक्स ट्रेजरी ऑफिसर, एक्स प्रोफेसर, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। ये अहंकार है। यदि मैं बिना बात के अपना परिचय देता हूँ, भाई देखो सुनो मैं ये हूँ,
तो ये अहंकार है। लेकिन यूट्यूब पर ये परिचय इसलिए चिपका रहता है कि मैं यूट्यूब पर जो बता रहा हूँ वो बताने की क्षमता मेरे अंदर है। मैंने पब्लिक डीलिंग की है, लाखों लोगों को डील किया है आज दिन तक इन पदों पर रहते हुए। तो मैं जो आपको जीवन प्रबंधन कर रहा हूँ इसके लिए मैं सुपात्र हूँ। मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं आपका जीवन प्रबंधन कर सकता हूँ, इसलिए ये लिखा जाता है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने परिचितों को, तमाम लोगों को क्या बताऊं, वो तो जानते ही हैं, दे नो वेरी वेल। और उनका कोई परिचित होता है तो मैं ये थोड़ी कहता मैं असिस्टेंट कमिश्नर रहा। अभी कल मेरे एक पत्नी के भाई हैं रिलेशन में, तो उनका परिचित कोई मिल गया, उसने परिचय दिया, ये तो मैं उसे थोड़ी बताने लगूंगा कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ। उसने कहा कि वो मेरे मित्र हैं और वो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और आप उनके जीजाजी हैं। तो मेरे भी जीजाजी हुए। मैंने कहा हुए, ठीक है, आप मानो तो हैं, ना मानो तो नहीं है। लेकिन मैं उन्हें ये थोड़ी बताने लगा कि मैं एक्स असिस्टेंट कमिश्नर, एक्स प्रोफेसर, एक्स ट्रेजरी ऑफिसर, 4 बार पीसीएस में सेलेक्ट, आईएएस रैंक से रिटायर्ड, ये सब थोड़ी बताने लगा। ये यहाँ इसलिए बताया जाता है कि एक तो तुम लोग बच्चों मोटिवेट होते हो, दूसरी बात ये जो नए हैं उन्हें ये पता लगे कि आखिरकार मैं बोल क्यों रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ है, ईश्वर ने कुछ मुझे अता किया है तो मैं बोल रहा हूँ। बस इतनी सी बात। परिचय इतना, इतिहास यही। तो आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू।